हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मिशनरी मटेरियल्स पढ़ने वाले हैं। इसे हम लोग जितने भी पहले जो लेक्चर देखे उनमें हम लोगों ने बिल्डिंग के बारे में समझा, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में जाना, कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में जाना और बिल्डिंग को किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है हम लोगों ने जाना। अब हम लोग मेन आज जो है सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि मिशनरी मटेरियल्स या वैसे मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मीन्स इट इज द मटेरियल्स by which building is constructed। ठीक है, ये वैसे मटेरियल होते हैं जिसके थ्रू हम लोग बिल्डिंग को जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो आखिर कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं? Flowing are the missionary materials। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर में हो गया स्टोन, सेकेंड नंबर में हो गया ब्रिक्स, थर्ड नंबर मोटार, फोर्थ नंबर टिम्बर, फिफ्थ नंबर कंक्रीट। इतने जो है जनरली जो है मटेरियल्स हैं जिसके थ्रू बिल्डिंग को जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे मटेरियल जो हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, ये सब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे इस सब के बारे में। बट जनरली जो है यही मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कंक्रीट जो है एक अलग ही सब्जेक्ट है जो थर्ड सेम में हम लोग को पढ़ना है, तो वो अलग हम लोग देखेंगे इसको। तो हम लोग बेसिकली जो है चार ही जो है बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टोन के बारे में। स्टोन जो है क्या है? इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। यह एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है बिल्डिंग के जो है मटेरियल में कंस्ट्रक्ट करने में। इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूज्ड फ्रॉम एंसाइंट टाइम्स। यह एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल्स होता है जिसका उपयोग जो है प्राचीन काल से ही होते आ रहा है। ठीक है, these days stone in still in use as बिल्डिंग मटेरियल्स। आज के समय में भी जो है बिल्डिंग का जो है काफ़ी यूज हो रहा है, आज के समय में भी जो है स्टोन का जो है काफ़ी यूज हो रहा है।
These days, stone is used for wall covering, flooring, etc. And it is an important ingredient of कंक्रीट। और स्टोन का जो है उपयोग जो है वॉल को कवर करने में, फ्लोरिंग में यूज किया जाता है, और इसका जो है वेरी जो है इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है कंक्रीट का। ठीक है, स्टोन को ही जो है कंक्रीट के रूप में, कंक्रीट में यूज किया जाता है। दे कैन बी फाउंड फ्रॉम रॉक्स। स्टोन जो है रॉक से जो है प्राप्त किया जाता है। रॉक को जो है बेसिकली डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। रॉक्स कैन बी डिवाइडेड into 3 types. Rocks can be classified to flowing, रॉक से जो है स्टोन तो प्राप्त होता है, बट हम लोग रॉक को जो है 3 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से। रॉक में भी जो है बहुत सारे प्रकार होते हैं। इस तरह जो है उनको 3 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ये रॉक हो गया, इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल, क्लासिफिकेशन या फॉर्मेशन बोल सकते हैं। सेकेंड हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन, या फॉर्मेशन। थर्ड हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, या फॉर्मेशन। इस तरह जो है रॉक्स को जो है 3 तरह से क्लासिफाइड किया गया है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर जो है रॉक को जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो फर्स्ट नंबर हो गया इग्नियस रॉक, दूसरा हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स,
थर्ड नंबर हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स। जियोलॉजिकल जो भी क्लासिफिकेशन है, जियोलॉजिकल यानी कि जियो का मतलब है भूगर्भ के आधार पे जो है किस तरह से जो है रॉक को जो है क्लासिफाइड किया गया। तो एक इग्नियस रॉक हो गया, एक सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में कि इग्नियस रॉक जो है कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने कभी वोल्केनो का नाम सुना होगा, ज्वालामुखी। इग्नियस रॉक जो है ज्वालामुखी से ही प्राप्त होता है। इग्नियस रॉक्स देखते हैं इसके बारे में। इनसाइड द अर्थ क्रस्ट when the temperature becomes very hard, the materials present inside the earth crust becomes in the form of molten magma। जब इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के जो है इनसाइड में यानी कि पृथ्वी के केंद्र में जो है जब जो है टेम्परेचर बहुत हार्ड हो जाता है तो उसके अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स मटेरियल्स प्लास्टिक जितने भी हैं, टेम्परेचर हाई होने के कारण वो जो है मोल्टेन मैग्मा के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, मोल्टेन मैग्मा का मतलब गर्म लावा, तरल पदार्थ के रूप में आ जाते हैं। These molten magma sometimes these molten magma comes out फ्रॉम द अर्थ। यह जो मोल्टेन मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर से जो है वो बाहर आने के सोचते हैं। ठीक है, जब बाहर जो है ये आते हैं तो उसे ही हम लोग वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। दिस इज नोन एज वोल्केनो। वोल्केनो, ठीक है, उसे हम लोग जो है वोल्केनो के नाम से जानते हैं। when after the solidification of molten magma, a hard material is obtained.
दिस इज कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। ठीक है, जब जो है वोल्केनो जो है पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं वो वोल्केनो के थ्रू जो है बाहर आते हैं, तो कुछ समय बाद जो है सॉलिड होते हैं, कठोर हो जाते हैं। वही जो कठोर होने के कारण जो मटेरियल प्राप्त होता है उसे ही हम लोग जो है इग्नियस रॉक कहते हैं। इग्नियस रॉक जो है जनरली वोल्केनो के थ्रू ही जो है गर्म लावा से ही बनता है। पृथ्वी के अंदर जब टेम्परेचर हाई होता है तो उसके कारण जितने भी मटेरियल है वो तरल द्रव के रूप में बन जाते हैं, और तरल द्रव के माध्यम से ही पृथ्वी से बाहर आते हैं और एक जगह स्थापित होते हैं, और जो है कुछ समय बाद जो है वो सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, मतलब कठोर हो जाते हैं, और उसी के थ्रू जो मटेरियल प्राप्त होता है उसी को हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, एक इसके जो है कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, याब्रो हो गया, इटेसे, ये जो है इग्नियस रॉक के जो है एग्जाम्पल्स हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखेंगे कि इग्नियस रॉक के जो है कौन कौन से क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है इसके, वो सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टोन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से स्टडी करें। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इग्नियस रॉक्स, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है ये देखते हैं। फर्स्ट नंबर, इट कैन बी हार्ड, टफ एंड ड्यूरेबल। यह जो रॉक्स होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, टफ होता है एंड ड्यूरेबल होता है, काफ़ी टिकाऊ होता है। ठीक है, इसका ये प्रॉपर्टीज हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं, इट कैन नॉट बी कट इनटू स्लैब या लेयर। यह जो है इग्नियस रॉक जो है काफ़ी हार्ड होता है, तो इसको जो है स्लैब के रूप में या लेयर के रूप में जो है हम लोग कट नहीं कर सकते हैं। यह भी एक प्रॉपर्टीज हो गया। दे कैन बी हार्ड, सो इट इज वाइडली यूज्ड as ingredient of concrete। यह काफ़ी हार्ड होता है, तो इसलिए हम लोग जो है इसको कंक्रीट के इंग्रेडिएंट के रूप में जो है यूज करते हैं। फोर्थ नंबर हो गया, ग्रेनाइट इज वाइडली यूज्ड फॉर flooring of the building because it resists या bear because it bearing the heavy load। ग्रेनाइट जो एग्जाम्पल होता है इग्नियस रॉक्स का, इसलिए जो है इग्नियस रॉक्स को जो है वाइडली मतलब विस्तृत रूप से हम लोग जो है फ्लोर के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि यह जो है काफ़ी लोड को जो है बियर करता है। ठीक है, इतने चार जो हम लोग प्रॉपर्टी देखे, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं।
मैंने आपको इतने इम्पोर्टेंट बताए। अब नेक्स्ट आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरह बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ये इग्नियस रॉक्स भी काफ़ी अच्छा रॉक होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स हम लोग जो है ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के आधार पे जो है देख रहे हैं कि कौन कौन से जो है रॉक्स होते हैं। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के आधार पे जो है 3 रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में देखते हैं क्या है। दे कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ particles broken down due to impact by running of water, glacier। etc। सेडिमेंट्री रॉक जो है जब क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल जो है वाटर के थ्रू बहकर जो है एक जगह एक दूसरे पे जो है डिपॉजिट होते जाते हैं, निक्षेपण होते जाते हैं, उनके थ्रू कुछ प्राप्त होता है, उसी को हम लोग जो है सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, या ग्लेशियर के थ्रू, जिसके थ्रू बहुत सारे जो है पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर निक्षेपण हो जाते हैं और कुछ समय बाद वो सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, तो उसके थ्रू जो है रॉक जो है हम लोग को सेडिमेंट्री रॉक जो है प्राप्त होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे में लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, etc। ये जो है एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स के। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स के। Properties and use of sedimentary rocks। They can be soft, so it is cut into स्लैब या लेयर। यह रॉक जो है काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी मुलायम होता है। मुलायम होने के कारण हम लोग जो इसको स्लैब के रूप में या लेयर के रूप में जो है कट कर सकते हैं। यह एक प्रॉपर्टीज हो गया। सॉरी, यहाँ पे इट कर लीजिए। दे कैन बी सॉफ्ट, सो it is cut into various shape and size। ये काफ़ी मुलायम होता है, इसलिए हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के शेप में कट कर सकते हैं और जितने हम लोग को ज़रूरत हो, कितने साइज का कट करना है, उसके अनुसार जो है हम लोग को इसको कट कर सकते हैं। ठीक है,
It can be found in various colors. यह जो है वेरियस विभिन्न प्रकार के कलर में जो है प्राप्त किए जाते हैं. सो मेनी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स आर construct through these rocks. विभिन्न प्रकार के कलर में पाए जाने के कारण जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, जितने भी ऐतिहासिक मंदिर हैं, जितने भी मंदिर हैं, चर्च हैं, ये सब जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं वो जो है इसी रॉक के थ्रू जो है बनाए जाते हैं. नोट में देख लीजिए एक रेड फोर्ट यानी कि लाल किला भी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू जो है बना हुआ है. ठीक है. रेड फोर्ट इज मेड बाय दिस रॉक्स. ठीक है. ये लाल किला भी जो है इसी रॉक्स के थ्रू जो है बना है. यह जो इम्पोर्टेंट है इसको याद कर लीजिएगा कि किस रॉक के थ्रू रेड फोर्ट जो है बना है. ठीक है. अब आते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कि मेटामॉर्फिक रॉक्स होता क्या है या कैसे प्राप्त होता है, किस चीज़ से बना होता है. मेटामॉर्फिक रॉक्स they can be formed by the change in characters of pre-existing rocks. मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है जब क्या होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग मतलब कि पहले से जो एग्जिस्ट मटेरियल्स या रॉक्स हैं उनमें जब उनके कैरेक्टर में जब चेंज होता है, चेंज होने के फलस्वरूप जो हम लोग को प्राप्त होता है उसी को हम लोग जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं. तो इनके कैरेक्टर में कैसे चेंज होता है, किस वजह से चेंज होता है, तो आइए देखते हैं. igneous rocks as well as sedimentary rocks are change in character change in characteristics through high temperature and high pressure. इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है अपना जो है कैरेक्टर चेंज करते हैं किसके थ्रू, तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के थ्रू. इनके फलस्वरूप जो है जो मटेरियल हम लोग को मिलता है उसी को जो है हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं. ठीक है. हाई प्रेशर then the new rocks is known as
मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। और जो है चेंज होने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग जो है मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। यह रॉक्स भी, इसके एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक साइड हम लोग लिख लेते हैं इग्नियस, या सेडिमेंट्री रॉक्स। और एक साइड लिख लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्योंकि यह चेंज होने के फलस्वरूप जो है यह रॉक प्राप्त होता है। तो कौन कौन से वह इग्नियस रॉक्स हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिनके टेम्परेचर से चेंज होने के या प्रेशर से चेंज होने के फलस्वरूप जो रॉक्स प्राप्त होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाता है। तो इसमें हम लोग ग्रेनाइट ले लेते हैं। ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स का प्रकार है। ठीक है। तो इस अगर हीट दिया जाता है या हाई प्रेशर होता है तो उसके फलस्वरूप जो है जिनीस रॉक्स मिलता है। यह जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ग्रेनाइट में अगर हाई टेम्परेचर दिया जाता है, हाई प्रेशर मिलता है, तो इससे जो है हम लोग को जिनीस रॉक्स मिलता है। सेकेंड नंबर देखते हैं सैंड स्टोन। इससे हम लोग को कौन सा मिलता है रॉक्स? इससे हम लोग को जो है क्वार्टाजाइट मिलता है, क्वार्टजाइट। ठीक है। थर्ड नंबर में हो गया लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से कौन सा मिलता है? तो मार्बल। हो गया डोलोमाइट। डोलोमाइट से भी जो है हम लोग को मार्बल मिलता है। तो ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग जो है केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर देखेंगे कि रॉक्स को जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया। आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।